साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो खबर चर्चा का विषय बनी हुई है वो खबर ये है कि पूजा पाल को पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थीं और पिछले दिनों सदन में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद ये कहा गया कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने आनन फानन में उन्हें निष्कासित कर दिया। पूजा पाल के निष्कासन के बाद जो उत्तर प्रदेश में राजनीति है वो चरम पर है। वो इसलिए है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया और बार बार पीडीए के सहारे ही वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे घेरते रहते हैं। पूजा पाल भी पीडीए की ही विधायक हैं, पाल समाज से आती हैं, इसलिए उनके निष्कासन के बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया और वो लगातार अखिलेश यादव को घेरने में लगे हुए हैं। पूजा पाल की जो कहानी है वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक माफिया डॉन अतीक अहमद से। अतीक अहमद के कभी शागिर्द हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले राजू पाल। राजू पाल ने अतीक अहमद से बिछड़ करके एक अपनी अलग गैंग बनाई, अपने लोग बनाए और उसके बाद जो राजनीतिक वर्चस्व था अतीक अहमद का, जिसके बारे में बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में उसने हत्या की थी और पहला मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ था। अतीक अहमद के ऊपर कई मुकदमे थे, वो बड़ा माफिया था। उसके बाद राजू पाल से उसकी अदावत जब हुई, राजू पाल उसके राजनीतिक दबदबे को इलाहाबाद में चुनौती देते हैं। तब का इलाहाबाद आज का वो प्रयागराज है। प्रयागराज की राजनीति में कभी अतीक अहमद की तूती बोलती थी। 2 बार निर्दल जीतने के बाद अतीक अहमद को 1996 में पहली बार विधानसभा का टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था, फिर वो चुनाव जीते। उसके बाद वो अपना दल से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। अतीक अहमद ने जब 2004 में लोकसभा का चुनाव फूलपुर से लड़ा और वहां से चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद अतीक अहमद ने अपनी जो इलाहाबाद पश्चिम की जो सीट थी जहां से वो विधायक थे, उस सीट को अतीक अहमद ने छोड़ा और उस पर अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया। इस बीच अतीक अहमद से 2002 में चुनाव हार चुके राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2004 में उन्हें फिर मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद राजू पाल जब चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने अतीक अहमद का भाई अशरफ चुनाव लड़ता है और राजू पाल से महज कुछ ही वोटों से चुनाव हार जाता है और इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा सीट पर लगातार 5 बार विधायक रहे अतीक अहमद का वर्चस्व खत्म हो जाता है। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव हारने के बाद अशरफ और अतीक अहमद पूरी तरह से तमतमा जाते हैं, ऐसी बात कही जाती है। बताया जाता है कि जो अतीक अहमद का राजनीतिक वर्चस्व था उसे राजू पाल जैसे सामान्य लड़के ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर के तोड़ दिया था। मैं 4800 वोटों से चुनाव जीत करके सदन पहुंचे राजू पाल ने पहली बार अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया के राजनीतिक दबदबे को चुनौती दी थी और उसके वर्चस्व को लगभग ख़त्म करने का काम कर दिया था। बताया जाता है कि अतीक अहमद और अशरफ को ये बात नहीं भाती है और महज कुछ ही दिन के बाद राजू पाल को 5 किलोमीटर दौड़ा करके गाड़ियों से तमाम जो अतीक अहमद और अशरफ के लोग थे, उनके गुर्गे थे, उसे गोली मार करके उसकी हत्या कर देते हैं, वो भी दिन दहाड़े। उस वक्त इलाहाबाद की वो सबसे बड़ी घटना थी जब राजू पाल की हत्या कर दी जाती है और राजू पाल के हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच जाती है, हंगामा मच जाता है। राजू पाल की हत्या के बाद एक बात और इसमें हम जोड़ते हैं कि राजू पाल की उसी वक्त शादी हुई थी। महज 9 दिन पहले राजू पाल की शादी पूजा पाल से हुई थी। अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उस वक्त राजू पाल की हत्या हो जाती है। उसके बाद जब उस सीट पर उपचुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी ने पूजा पाल को टिकट थमा दिया और पूजा पाल को मैदान में उतारा, लेकिन अतीक अहमद का भाई अशरफ उस चुनाव को जीत जाता है। पूजा पाल चुनाव हार जाती है। उसके बाद फिर आता है 2007 में फिर चुनाव होता है। बहुजन समाज पार्टी ने फिर से उस इलाहाबाद पश्चिम की सीट पर पूजा पाल को टिकट दिया।
पूजा पाल फिर से चुनाव लड़ती हैं और वहाँ से चुनाव जीत जाती हैं। फिर उसके बाद 2012 आता है। 2012 में भी पूजा पाल वहाँ से चुनाव लड़ती हैं और दूसरी बार विधायक बनकर के सदन चली जाती हैं। उसके बाद आया 2017 में पूजा पाल फिर से चुनाव लड़ती हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह से चुनाव हार जाती हैं। 2017 चुनाव हारने के बाद पूजा पाल थी। बताया जाता है कि पूजा पाल का फिर से बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग होने लगता है और वो किसी तरह से पार्टी बदलने की जुगत में लग जाती हैं। ये बात जब बसपा सुप्रीमो मायावती को पता चलता है तो बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद आता है 2019 लोकसभा का चुनाव। समाजवादी पार्टी ने उन्हें उन्नाव से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया और कुछ मामले की वजह से उनका टिकट आखिरी वक्त में कट जाता है। बताया जाता है कि इस बीच पूजा पाल की शादी हो जाती है और जो नामांकन होता है उस नामांकन में अपने पति का नाम उजागर करने से पूजा पाल कतरा जाती हैं। ऐसी बात पता चली, लोग बताते हैं कि वो ना होने की वजह से वो उन्नाव से चुनाव नहीं लड़ पाती हैं और उनका टिकट ऐन वक्त पर काट दिया जाता है। उसके बाद फिर पूजा पाल को 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट पर टिकट दिया और 2022 में फिर से पूजा पाल चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाती हैं। इसी बीच जो मुख्य गवाह राजू पाल हत्याकांड के उमेश पाल थे, जो कभी अतीक अहमद के नज़दीक हुआ करते थे, वो उमेश पाल फिर से जो है राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह होते हैं और मुख्य गवाह होने के नाते उन्हें जान गंवानी पड़ती है। बताया जाता है कि दिन दहाड़े अतीक अहमद के बेटों ने और उसके शागिर्दों ने, उसके गुर्गों ने घेर करके दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर देते हैं। उमेश पाल की जब हत्या होती है तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हंगामा बरपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने की जैसे ही बात हुई उसमें तमाम लोगों के इनकाउंटर हुए, बुलडोज़र चलाए गए। अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद थे, उसे उत्तर प्रदेश लाया गया था। इस बीच जो मामला था वो उमेश पाल की हत्या के बाद पूरी तरह से गरमाया हुआ था। इसी बीच अतीक अहमद और अशरफ पुलिस कस्टडी में मारे जाते, उन्हें मेडिकल ले जाया जा रहा था और पत्रकार के भेष में आए गुंडे उसे गोली मार करके दोनों भाइयों की हत्या कर देते हैं। उस हत्या के बाद जो पूजा पाल थी उनका मन बदलता है और बीच में जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो बताया जाता है कि क्रॉस वोटिंग में समाजवादी पार्टी के विधायकों में पूजा पाल का भी नाम था। समाजवादी पार्टी को अगर एक पिछड़े विधायक, एक पाल विधायक, एक पीडीए के विधायक पर कार्रवाई करनी होती तो समाजवादी पार्टी शायद उसी वक्त कर देती। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा था कि जो पीडीए के लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई मैं करने नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद 2024 का इलेक्शन आता है और उसमें भी पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करते दिखती हैं। चुनावी रैलियों में उतरते मोदी जी का स्वागत करते हुए दिखती हैं। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अभी विधानसभा चल रहा था, उस विधानसभा में पूजा पाल खड़ी होती हैं और सोचिए कि समाजवादी पार्टी के खेमे में बैठी पूजा पाल खड़े होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुणगान करती हैं। हालांकि गुणगान किया जा सकता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का हवाला देते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। जब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो उसके बाद इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उनका पीडीए जो प्रेम है वो पूरी तरह से जाग गया। उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि एक पीडीए के नेता के साथ किस तरह से अखिलेश यादव ऐसा कर सकते हैं। अभी राकेश प्रताप सिंह ने बहुत बड़ी बातें कही। राकेश प्रताप सिंह भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत करके अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक बने हैं। उन्होंने भी निशाना साधा अखिलेश यादव पर और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर
कहा कि पूजा पाल पर कार्रवाई पीडीए पर कार्रवाई है। ये पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की महिला विधायक का दुख दर्द नहीं सुन सकते, उसको न्याय नहीं दिला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और खुद पूजा पाल ये कह रही हैं कि जो न्याय हमको नहीं मिला वो योगी जी ने दिलाया। पूजा पाल वो किस न्याय की बात कर रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और साफ तौर पे कह दें कि जो ये राकेश प्रताप सिंह जो अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं, मनोज पांडे जो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, अभय सिंह जो अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर विधायक चुने गए हैं, ये तीनों विधायक समाजवादी पार्टी से चुन करके बने। समाजवादी पार्टी से चुने हुए ये विधायक ऐसे वक्त पर समाजवादी पार्टी को छोड़ करके चले गए थे जब 2024 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक था। 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा सांसद का चुनाव होता है और इसमें ये क्रॉस वोटिंग करके समाजवादी पार्टी से बगावत कर देते हैं। बगावत के बाद 2024 का इलेक्शन होता है और आज अगर इनके हम दबदबे की बात करें, इनके लोकप्रियता की बात करें तो ठीक 2024 से पहले ये जो है पार्टी छोड़ करके चले गए थे और इनका जनता के बीच किस तरह की लोकप्रियता है इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि अयोध्या की गोसाईगंज से चुने गए अभय प्रताप सिंह की अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है। रिएक्शन देखिएगा, अभय सिंह के जाने के बाद समाजवादी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और अयोध्या जैसी चर्चित सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है। उसके बाद आते हैं अमेठी गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह। ये राकेश प्रताप सिंह भी जो है चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी से गए थे और अमेठी की सीट पर सोचिए कि चर्चित मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी भी चुनाव हार जाती। वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं। वहीं आते हैं रायबरेली ऊंचाहार से विधायक जो मनोज पांडे थे, जिन्होंने मंच शेयर किया था, बड़ी बड़ी बातें आज भी कर रहे हैं और इस रायबरेली सीट पर अभूतपूर्व जो है वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं। और इन तमाम विधायकों के बगावत करने के बाद भी, एक बड़ी लॉबी बनाने के बाद भी सोचिए कि समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश के 37 सीटों पर चुनाव जीत जाती है। इससे ये बात साबित होती है कि अभय सिंह, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह के समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि समाजवादी पार्टी और भी मजबूत हुई है। ठीक उसी तरह से पूजा पाल के निष्कासन के बाद लोग कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा फर्क पड़ने वाला है और एक बड़ी आबादी जो जवाब देगी समाजवादी पार्टी को। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूजा पाल, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी ने बुरे वक्त में टिकट दिया, 2-2 बार विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी ने उन्हें तीसरी बार विधायक बनाया, बीएसपी को छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाती। समाजवादी पार्टी को छोड़ करके अब चर्चा है वो अभी योगी आदित्यनाथ से मिलकर कहें वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। तो ये इनके शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसे जनता बहुत ठीक से समझती है। रही बात राजू पाल हत्याकांड में न्याय की, अतीक अहमद का पूरी तरह से सफाया हुआ तो अतीक अहमद को सज़ा सरकार और कोर्ट ने नहीं दिलाई, बल्कि अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, उस पर बहुत बड़ा सवाल उठ गया था। उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर सवाल उठा था कि पुलिस कस्टडी में इतना बड़ा माफिया अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाइयों की हत्या कैसे हो सकती, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिसे आज न्याय के रूप में दर्शाया और देखा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अपराधी नहीं था, वो माफिया नहीं था, वो गुंडा नहीं था, लेकिन जिस तरह से पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई, इस उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा सवाल है। तो बातचीत हम कर रहे थे पूजा पाल पर। पूजा पाल का अगला कदम क्या होगा, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल करके, क्योंकि अब वो बहुत इमोशन भी हो रही हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके पति की हत्या हुई थी। राजू पाल के साथ उस वक्त पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश था वो खड़ा हुआ
तो पूजा पाल का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी तो समाजवादी पार्टी का कितना नुकसान होगा। अखिलेश यादव के पीडीए का नारा कितना धूमिल होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। उसका इंतज़ार हम भी कर रहे हैं और आप भी करिएगा। बाकी और सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।